नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि जिसके राशि स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य जैसी प्रवृत्ति इनकी होती है, ये इनका एक बेसिक नेचर होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम जब सिंह राशि वालों की या किसी भी राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हम किसी की व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर बात नहीं कर रहे। तो सिंह राशि वालों के लिए हम वही बात करेंगे जो सब पर अप्लाई हो, सभी लोगों पर लागू हो। यानी कि सिंह राशि वालों के गोचर में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, उसमें कुछ कॉमन जो बातें हैं वो हम लेकर आते हैं, ताकि सभी सिंह राशि वालों के लिए वो अप्लाई हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अप्लाई हो। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्तमस्थ यानी कि सप्तम स्थान पर शनि का गोचर बन रहा है। शनि सबसे पहले इसलिए क्योंकि सबसे लंबी अवधि तक उनका गोचर चलता है, 2.5 साल तक। तो शनि का ये गोचर 2023 17 जनवरी से लगभग स्टार्ट हुआ था और लगभग 29 मार्च 2025 तक रहेगा। शनि सप्तम स्थान पर आपके हैं यानी सिंह राशि वालों के, तो जीवन साथी के साथ तनाव और जीवन साथी को स्वास्थ्य में समस्या भी दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका अटैचमेंट अपने जीवन साथी के साथ था, उसमें अब कमियां आएंगी और साथ में उनके स्वास्थ्य से संबंधित खर्चा भी आपका होने वाला है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनका आकस्मिक स्वास्थ्य कुछ ना कुछ बिगड़ेगा और आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो ज़्यादा से ज़्यादा एज के हैं यानी कि 40 प्लस लोग हैं, उनकी जीवन साथी यानी कि आपके जीवन साथी 40 से ऊपर के हैं, 40 वर्ष से आगे की एज के हैं, तो उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत अभी रहेगी और मार्च तक रहेगी। आगे बात करें बृहस्पति का गोचर जो आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है यानी कि मेष राशि पर है। भाग्य स्थान पर आपका गोचर बृहस्पति का गोचर आपके लग्न को देख रहा है, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और साथ में क्योंकि ये पंचमेश भी है, तो जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यानी कि जो स्कूली या फिर कॉलेज में है या फिर उच्चतर शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए विशेष ये अच्छा गोचर रहने वाला है बृहस्पति का। और आने वाले अप्रैल से, क्योंकि सूर्य भी भाग्य स्थान पर आ जाएंगे 13 अप्रैल से, सूर्य और गुरु का ये गोचर आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धि देगा। और ये अप्रैल का मास 13 अप्रैल से लगभग 12 मई तक का रहेगा। इस एक महीने सूर्य और गुरु का गोचर निश्चित रूप से आपको लाभान्वित करेगा, आपके करियर में, आपकी शिक्षा में। विशेष रूप से उनके लिए अच्छा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। राहु आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहा है। आपके परिवार में और आपके जीवन साथी दोनों के बीच में आपको उलझना पड़ेगा, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और आपके परिवार के साथ आपके संबंध दोनों अलग अलग रास्ते में जा रहे हैं। आपको बैलेंस करके चलना होगा। इस समय आपको सुननी होगी। विशेष रूप से जो पुरुष हैं उनको अपनी पत्नी और अपने परिवार, अपनी माता पिता के बीच में सामंजस्य बनाना होगा। ये एक तनाव की स्थिति बन रही है क्योंकि आपकी पत्नी कुछ कहेगी और आपकी माताजी कुछ कहेंगी। उनके बीच में कम से कम खींचतान हो, ये आपको ध्यान रखना है। राहु का गोचर अष्टम भाव पर यह समस्या लेके आएगा और ये सब चीजें आपके ससुराल तक भी जा सकती हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। राहु का ये गोचर आपको लगभग मई से जून के पीरियड में कुछ आकस्मिक लाभ भी करा सकता है, क्योंकि केतु और राहु धन स्थान को भी प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि केतु धन को प्रभावित करता है तो धन को लेके समस्या आती है, लेकिन यहाँ पर राहु और केतु का गोचर हमें किसी अपने व्यक्तिगत या फिर किसी अपने रिलेटिव से आर्थिक लाभ दिलाएंगे। मई जून के मंथ के आसपास आपको किसी रिलेटिव से आर्थिक लाभ मिल सकता है। अब वो आर्थिक लाभ आपने किसी को पैसे दिए हुए थे जो आपकी आने की उम्मीद नहीं थी, वो हो सकता है, या कुछ भी, लेकिन आकस्मिक होगा जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं होगी। तो एक उपाय मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात जो सभी को ध्यान रखनी है। वो क्या? आपके 12वें घर के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में, आपकी जो पर्सनल अपनी कुंडली है सिंह राशि वालों की, वहां देखिएगा शनि और सूर्य जहां पर है, क्योंकि सूर्य लग्नेश है और शनि आपके सप्तमेश हैं।
जब जब सूर्य और शनि चंद्रमा से प्रभावित होंगे, या आसान शब्दों में इसको समझा जाए, गोचर में जब जब चंद्रमा आपके सूर्य और शनि को प्रभावित करेगा, या जहां आपका सूर्य और शनि बैठा है वहां चंद्रमा आएगा, तो आर्थिक और शारीरिक ये आपको लॉस होगा, यानी कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। शारीरिक नुकसान होगा तो आर्थिक नुकसान तो निश्चित रूप से होना ही है। तो आपको ध्यान रखना है, वो चंद्रमा का 2 से ढाई दिन का पीरियड रहता है। किसी किसी की कुंडली में सूर्य शनि साथ होंगे तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि महीने में वो 2 ढाई दिन ही मिलेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इसी महीने की, जब जब 14 फरवरी से सूर्य और शनि एक साथ आ जाएंगे, तब से ये एक्टिव होगा और 13 मार्च तक रहेगा। 14 फरवरी से 13 मार्च तक चंद्रमा आपकी कुंडली में सूर्य और शनि के साथ आ जाए, जहां आपकी कुंडली में सूर्य और शनि है वहां चंद्रमा आ जाए गोचर में, तो आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान देगा। जैसे कि मान लीजिए 8 से 9 मार्च को चंद्रमा सूर्य की राशि पर आएगा, यानी कि सिंह राशि पर आएगा, तो आप जो सिंह राशि वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि चंद्रमा का गोचर आपको आर्थिक और शारीरिक नुकसान कराएगा। और सूर्य शनि का ये गोचर आपसे सप्तमस्त है, तो आपको जीवन साथी का तो ध्यान रखना ही है, और उनसे तनाव के योग भी बन रहे हैं। विशेष रूप से ये 12 मार्च तक रहेगा योग। तो उपाय जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सिंह राशि वालों के लिए विशेष उपाय ये है कि आपको रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और भगवान शिव को रेड लाल चंदन पाउडर अवश्य अर्पित करें, यानी कि जल अर्पित करें, उसके बाद लाल चंदन पाउडर अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपने हमें सुना, आगे हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। जब तक धन्यवाद।